हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में स्टूडेंट आपको बताए थे लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम और आपको क्या बताए थे स्टूडेंट, हाफ एडर और फुल एडर बताए थे। तो लॉजिक गेट के बारे में पूरा डिस्कशन किए थे स्टूडेंट पिछले क्लासेस में। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम बताए थे कि नंबर सिस्टम बेसिकली कितने तरह का होता है, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम तक कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी चीज आपको बताए थे। उसके बाद आपको बताए थे स्टूडेंट कि हाफ एडर में 2 बीट का क्या होता है, एडिशन होता है। ये आपको याद रखना होगा कि हाफ एडर में कितने बीट का एडिशन होता है। तो आपको बोलना हाफ एडर में 2 बीट का क्या होता है स्टूडेंट, एडिशन होता है। यदि आपसे पूछेगा कि फुल एडर में कितने बीट का एडिशन होगा, तो आपको बोलना है फुल एडर में 3 बीट का क्या होगा, एडिशन होगा। हाफ एडर में सम का एक्सप्रेशन आपको लिखा चुके हैं स्टूडेंट, क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब ए एक्सोर क्या होगा, बी होगा। ए एक्सोर क्या होगा, बी होगा। सम का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए एक्सोर क्या होगा, बी होगा। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। कैरी का एक्सप्रेशन बताए थे हाफ एडर में आपका जो होगा सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू क्या होगा, बी होगा। ए इंटू क्या होगा, बी होगा। आपको यदि हाफ एडर डिजाइनिंग करना है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना होगा, एक एक्सक्लूसिव और गेट लेना होगा और एक एंड गेट लेना होगा, तभी जाके आप हाफ एडर का डिजाइनिंग कर सकते हो। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाफ एडर डिजाइनिंग करने के लिए आपको कौन कौन सा गेट का जरूरत पड़ेगा, तो आपको बोलना एक्सक्लूसिव और आपका क्या बोलना होगा स्टूडेंट, एंड गेट। और आपसे पूछेगा कि फुल एडर में कितने बीट का एडिशन होता है, तो आपको बोलना फुल एडर में 3 बीट का एडिशन होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट कि फुल एडर में सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपको बोलना ए एक्सोर बी एक्सोर क्या होता है, सी। इसका मतलब सम का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए एक्सोर बी प्लस एक्सोर क्या होगा, सी होगा। ये आपको क्या करना, याद रखना है। और कैरी का एक्सप्रेशन जो होगा स्टूडेंट फुल एडर का, वो ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू क्या होगा, ए होगा। ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना होगा। आपसे पूछेगा कि कितने हाफ एडर का यूज करके आप फुल एडर बना सकते हो, तो आपको बोलना स्टूडेंट 2 हाफ एडर और एक और गेट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फुल एडर का डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये सब आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि हाफ एडर और जो फुल एडर है ये सीक्वेंशियल सर्किट है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है। आपसे पूछेगा कि ये जो एडर है, सर्किट है, ये सीक्वेंशियल सर्किट है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो आपको बोलना स्टूडेंट ये आपका क्या, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। जो भी अभी पढ़ा रहे हैं, लॉजिक गेट हो गया, उसके बाद आपका हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, हाफ सबट्रैक्टर हो गया, फुल सबट्रैक्टर हो गया, कर्नोव मैप हो गया, उसके बाद आपका मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब आपका क्या होता है स्टूडेंट, कॉम्बिनेशनल सर्किट के तहत लाइज करते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट उस तरह के सर्किट को बोलेंगे जिसमें हम लोग इनपुट देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसमें कोई स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता है, ये स्टोरेज करने का इसमें कैपेसिटी नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हाफ सबट्रैक्टर। तो आपसे पूछेगा कि हाफ सबट्रैक्टर में कितने बीट का सबट्रैक्शन होगा, तो आपको बोलना है 2 बीट का क्या होगा, 2 बीट का क्या होगा स्टूडेंट, सबट्रैक्शन होगा। कितने बीट का सबट्रैक्शन होगा, 2 बीट का सबट्रैक्शन होगा। यदि पूछेगा स्टूडेंट की फुल सबट्रैक्टर में कितने बीट का सबट्रैक्शन होगा, तो 3 बीट का क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा। 3 बीट का क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब भी हम लोग हाफ एडर का डिजाइनिंग करेंगे तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट, डिफरेंट और क्या आएगा, डिफरेंस और क्या आएगा, बोरो आएगा। अब देखो स्टूडेंट, हाफ एडर को डिजाइनिंग करते हैं, हाफ एडर का ट्रूथ टेबल, सर्किट डायग्राम और आपका डिफरेंस का इक्वेशन और बोरो का इक्वेशन याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो नोट्स बनाना शुरू करो। हाफ सबट्रैक्टर पूछेगा कितने बीट का सबट्रैक्शन होता है, तो बोलना 2 बीट का क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है। 2 बीट का क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है। 2 बीट का क्या होता है, 2 बीट का क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है। 2 बीट का क्या होता है स्टूडेंट, सबट्रैक्शन होता है। ठीक है, 2 बीट का सबट्रैक्शन होगा। अब देखो हाफ एडर में आपका 2 बीट क्या होगा, एक बीट मान ले ए और दूसरा बीट मान लिए बी। ठीक है, अब देखो ये होगा, यहां पर आपका जो आएगा स्टूडेंट्स, एक आएगा डिफरेंस, और दूसरा आएगा बोरो। ये हो गया डिफरेंस और ये हो गया बोरो। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल को समझने का कोशिश करो, हम कैसे डिजाइनिंग कर रहे हैं। यदि स्टूडेंट 0 0 देंगे, यदि 0 1 देंगे, यदि 1 0 देंगे, 1 1 देंगे इनपुट। ठीक है,
जब जीरो को जीरो से माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। बोरो भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। बोरो मतलब उधारी लेना, कुछ भी उधारी नहीं लेंगे डिफरेंस लेने में। अब देखो यहां पर समझने का कोशिश करो, ये जीरो है स्टूडेंट, ये आपका 1 है, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या ये माइनस होगा, ऊपर में जीरो है नीचे में 1 है, माइनस नहीं होगा। तो एक बोरो लेंगे, एक बोरो लिए, ये आपका क्या हो गया, बोरो हो गया। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, कहा कि माइनस नहीं होगा तो एक आपका क्या हो गया, बोरो हो गया। तो 1 0 जैसे किए तो ये आपका बाइनरी फॉर्म में, तो ये डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ये वाला क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और ये जो एक उधारी लिए ये आपका क्या हो गया, बोरो हो गया। फिर से समझा रहे हैं, जैसे 0 को 1 से माइनस करना है तो माइनस करना है तो एक उधारी लेना होगा तभी जाके ये माइनस होगा। तो एक उधारी ले लिए तो ही आपका क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। ठीक है। और 1 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 1 0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 जो हो गया स्टूडेंट, यही आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और एक उधारी लिए वो आपका क्या हो गया, बोरो हो गया। इसको मतलब 0 को 1 से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपका 1 आएगा, अब बोरो भी आपका क्या होगा, 1 होगा। ये चीज को आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, ध्यान देना होगा इस टेबल में। ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का डिजाइनिंग करते हैं। अब देखो आगे का डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है। अब देखो यदि 1 को 0 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और बोरो क्या होगा, 0 होगा। अब देखो 1 को 1 से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, बोरो और डिफरेंस दोनों क्या होगा, आपका 0 0 होगा। अब देखो स्टूडेंट, जब 0 0 होगा तो डिफरेंस 0, बोरो आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। जब 0 1 होगा तो आपका डिफरेंस भी क्या होगा, 1, और बोरो भी क्या होगा आपका 1, इसको याद रखना है। ठीक है। जब आपका इनपुट 1 ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 0 रहेगा तो डिफरेंस आपका 1 होगा, बोरो आपका क्या होगा, 0 होगा। जब दोनों इनपुट 1 होगा तो डिफरेंस और बोरो दोनों आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका क्या है, ट्रूथ टेबल है हाफ सब्ट्रैक्टर का। किसका, हाफ सब्ट्रैक्टर का। ये टेबल दे देगा और पूछेगा ये किसका टेबल है, तो आपको याद रखना होगा ये आपका क्या है, हाफ सब्ट्रैक्टर का टेबल है। चलो स्टूडेंट आप देखते हैं इसका डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा। डी को डिफरेंस बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, बोरो बोलते हैं। तो देखो डिफरेंस आपका 1 कहां पर आया, तो डिफरेंस आपका स्टूडेंट यहां पर 1 है और आपका यहां पर 1 है। तो डिफरेंस जो 1 आया है, इन किस कंडीशन में इनपुट क्या है, उस कंडीशन में आपका इनपुट क्या है। तो जब ये 1 आया तो इस कंडीशन में इनपुट जो है 0 1 है, तो 0 को कंप्लीमेंट से शो करेंगे तो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट, और 1 को विदाउट कंप्लीमेंट से शो करेंगे तो बी होगा। अब देखो यहां पर 1 आया तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब है हाफ सब्ट्रैक्टर में जो डिफरेंस का इक्वेशन आएगा, ए कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट होगा। इसी को हम लोग दूसरे भाषा में लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए एक्सक्लूसिव और क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहां से हमको ये चीज कॉमन मिल रहा है कि हाफ सब्ट्रैक्टर और हाफ एडर में आपका जो सम का एक्सप्रेशन है हाफ एडर में था, वही आपका हाफ सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस का इक्वेशन है। इसका मतलब सम और डिफरेंस का इक्वेशन दोनों केस में क्या है, सेम है, चाहे आपका हाफ एडर रहे चाहे आपका हाफ सब्ट्रैक्टर रहे। ये आपको याद रखना। अब देखो स्टूडेंट वहां पर कैरी था, कैरी का एक्सप्रेशन ए इंटू बी था, बट यहां पर बोरो का एक्सप्रेशन आपको देखना है, बी मतलब बोरो, बोरो का एक्सप्रेशन देखना। बोरो आपका यहां पर क्या है, 1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको इनपुट देखना है। तो इनपुट क्या होगा, ए के जगह पर 0 है, बी के जगह पर 1 है। जिसके जगह पर 0 है उसको कंप्लीमेंट से शो करेंगे, और जिसके जगह पर 1 है उसको विदाउट कंप्लीमेंट से शो करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि हाफ सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस का इक्वेशन क्या होता है, तो ये बोलना है। बोरो का इक्वेशन क्या होता है, ये बोलना है। इस टेबल को आपको याद रखना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, इसका यदि आपका सर्किट डायग्राम पूछे, सीकेटी डायग्राम पूछे हाफ सब्ट्रैक्टर का, तो आप बना सकते हो सीकेटी डायग्राम, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम पूछे कि हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम क्या होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो देखो आप क्या करोगे, 2 इनपुट डिजाइन करोगे, और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपका डिफरेंस और बोरो को क्या करना है, लिख डालना है। तो देखो स्टूडेंट 2 इनपुट देंगे, एक इनपुट क्या होगा, ए होगा, एक आपका क्या होगा, बी होगा। अब देखो ये आपका एक्सोर गेट से बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सोर हो गया, एक्सोर गेट हो गया, एक्सोर गेट हो गया। ये आपका क्या ए है, ये आपका क्या बी है। इसका मतलब है इस दोनों इनपुट को एक्सोर गेट के थ्रू पास करेंगे स्टूडेंट, एक्सोर गेट के थ्रू पास करेंगे, तो इसका आउटपुट का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपका क्या होगा, ए कंप्लीमेंट बी
प्लस क्या हो जाएगा ए और क्या हो जाएगा बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। चलो अब बोरो को लिखना है, बोरो को लिखना है स्टूडेंट, बोरो को लिखना है तो ए कंप्लीमेंट और क्या बी है, तो ए कंप्लीमेंट, ए का क्या करना कंप्लीमेंट करना, ये ए लाइन है, इसको कंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक नॉट गेट बनाएंगे, तो नॉट गेट बना लिया तो यहाँ पर क्या हो गया ए का कंप्लीमेंट निकल लिया, यस या नो, और यहाँ से बी खींचना है, बी लाइन को खींचना है, ये आपका क्या हो गया बी हो गया। अब इसको दोनों को किसके थ्रू पास करना है, एंड गेट के थ्रू पास करना है, तो ये आपका ए कंप्लीमेंट हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला बी हो गया, तो ये क्या हो गया ए कंप्लीमेंट इंटू क्या हो गया बी हो गया, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट बोरो का क्या हो गया आउटपुट एक्सप्रेशन हो गया। इसका मतलब ये चीज को आपको क्या करना होगा याद रखना होगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर में इतना भाषा को याद रखोगे तो प्रॉब्लम आएगा तो आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। पूछेगा हाफ सबट्रैक्टर में कितने बीट का सबट्रैक्शन होता है, आपको बोला 2 बीट का सबट्रैक्शन होता है। हाफ एडर में कितने इनपुट रहते हैं, 2 इनपुट रहते हैं। इनपुट का लिखने का तरीका क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1 होगा। आपको बोलना है कि जब दोनों इनपुट 0 रहेगा तो डिफरेंस 0 होगा, बोरो आपका क्या होगा 0 होगा। जब दोनों इनपुट 1 रहेगा तो डिफरेंस आपका 0 होगा, बोरो भी आपका क्या होगा 0 होगा। जब एक इनपुट 0 रहेगा बी आपका 1 रहेगा तब आपका डिफरेंस 1 होगा, बोरो आपका 1 होगा। जब आपका ए 1 होगा और बी आपका 0 होगा तो डिफरेंस आपका 1 होगा, अब बोरो आपका क्या होगा 0 होगा। ये सर्किट डायग्राम को डिजाइनिंग कर लेना, ये आपका क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे की ओर चलते हैं। अब देखना है आपको क्या फुल सबट्रैक्टर, क्या देखना है फुल सबट्रैक्टर, क्या देखना है फुल सबट्रैक्टर। अब देखो स्टूडेंट फुल सबट्रैक्टर में कितना बीट का सबट्रैक्शन होगा, तो 3 बीट का सबट्रैक्शन होगा। कितने बीट का सबट्रैक्शन होगा 3 बीट का क्या होगा सबट्रैक्शन होगा। इसको आपको क्या करना होगा याद रखना होगा, तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा 3 बीट का क्या होगा सबट्रैक्शन होगा, 3 बीट का क्या होगा सबट्रैक्शन होगा। ठीक है, फुल एडर में आपको क्या करना है 3 बीट का क्या करना है सबट्रैक्शन करना है, 3 बीट का क्या करना है सबट्रैक्शन करना है। अब देखो स्टूडेंट ए आपका क्या है ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है ये आपका है ये आपका क्या है सी है, 3 बीट है। चलो 3 बीट है। अब देखो एक होगा डिफरेंस और एक क्या होगा आपका डी का मतलब डिफरेंस और बी का मतलब क्या हो गया बोरो, बी आउट मतलब बोरो आउट। ठीक है, बोरो आउट। ठीक, अब देखो यहां पर ऐसे करके हम लोग डिजाइन कर लेंगे स्टूडेंट, ये डी का मतलब डिफरेंस और बी का मतलब बोरो आउट। ठीक, 3 बीट को कैसे लिखेंगे 0 0 0 होगा, 0 0 क्या होगा 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा बताओ 0 1 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 0 सॉरी फिर हो जाएगा 0 1 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा, फिर 1 0 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 1 1 हो जाएगा। इतना आपका क्या हो जाएगा 3 बीट को ऐसे लिख सकते हैं। देखो पहला क्या है 0 0 0 है, उसके बाद क्या 0 0 1 है, 0 1 0 है, उसके बाद 0 1 1 है, उसके बाद 1 0 0 है, उसके बाद क्या है 1 0 1 है, उसके बाद क्या 1 1 0 है, उसके बाद क्या है 1 1 1 है। ठीक है, अब देखो इसको सब्ट्रैक्शन करना है, तो मान लेते हैं इसको इससे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 0 - 0 0 होगा, और 0 को 0 से माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब डिफरेंस 0 और बोरो भी क्या होगा 0 होगा। 0 को 0 से माइनस करेंगे तो डिफरेंस 0 होगा, फिर 0 को 1 से माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आप ही बताओ रिजल्ट। 0 - 0 तो 0 होगा, 0 को 1 से माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस भी 1 हो जाएगा, बोरो भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखो 0 को 1 से माइनस करेंगे आप बताओ तो आपका क्या होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बोरो आपका 1 हो जाएगा। फिर 1 को अब देखो 0 को 1 से माइनस करेंगे, 0 को 1 से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपका क्या होगा 1 होगा, बोरो भी आपका 1 होगा, और ये इसमें केस में क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर समझोगा 0 माइनस क्या करे तो 1 कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक बोरो लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो बोरो भी 1 हो गया, डिफरेंस आपका 1 हो गया। फिर 1 को 0 से माइनस करेंगे, फिर इस 1 को 0 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 1 हो गया, ये 1 हो गया और बोरो आपका क्या हो गया 1 हो गया। इसी तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट टेबल को डिजाइनिंग कर लेंगे। 0 को 1 से माइनस करेंगे तो आप बताओ क्या होगा डिफरेंस क्या होगा 1 होगा, बोरो आपका क्या होगा 1 होगा। फिर 1 को 1 से माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 को 1 से माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बोरो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 को 0 से माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो ये 1 होगा डिफरेंस, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर 1 को 0 से माइनस करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 को 1 से माइनस करेंगे
तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप ही बताओ, तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। फिर 1 को 1 से माइनस करेंगे तो 0 होगा, 0 ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। 1 को 1 से माइनस करेंगे तो 0 होगा, 0 को 1 से माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टेबल हो जाएगा। इस टेबल को आपको याद रखना होगा, ठीक है, इस टेबल को आपको याद रखना होगा कि ये आपका डिफरेंस का इक्वेशन आ गया। डिफरेंस आपका 1 कहां पर हो रहा है स्टूडेंट, उस चीज को आपको देखना है। तो देखो डिफरेंस 1 कहां हो रहा है, देखो यहां पर आपका डिफरेंस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, यहां पर आपका डिफरेंस 1 हो रहा है, उसके बाद कहां हो रहा है आप ही बताओ, यहां पर आपका डिफरेंस 1 हो रहा है, उसके बाद यहां पर आपका डिफरेंस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मतलब है जब ऑड नंबर ऑफ 1 रह रहा है, जब ऑड नंबर ऑफ 1 मतलब 1 रह रहा है, 3 रह रहा है, जैसे 1 कैसा ऑड नंबर है, 1 1 है, इस इनपुट में एक ही 1 है, इसका मतलब इसका डिफरेंस 1 हो रहा है। इस इनपुट में एक ही 1 है तो इसका डिफरेंस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इस इनपुट में एक ही 1 है, इसका डिफरेंस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इस इनपुट में 3 1 है, इसका डिफरेंस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट याद रखना होगा, जब आपका नंबर ऑफ इनपुट आपका ऑड रहे, क्या रहे, ऑड रहे, तो डिफरेंस आपका क्या होगा, 1 होगा। देखो समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो, अब आप समझने का कोशिश करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका बोरो 1 हो रहा है, यहाँ पर भी बोरो आपका 1 हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका बोरो 1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी बोरो आपका 1 हो रहा है, और इस कंडीशन में आपका बोरो 1 हो रहा है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो अब डिफरेंस का इक्वेशन को लिखेंगे, DIFFERENCE। डिफरेंस का यदि इक्वेशन को लिखना चाहेंगे स्टूडेंट, तो डिफरेंस कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, और आपका एक यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है, और आपका क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन को यदि लिखना चाहेंगे डी का, तो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट, विदाउट सी हो जाएगा, विदाउट कंप्लीमेंट ऑफ सी। यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट ए कंप्लीमेंट, बी हो जाएगा और सी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ही बताओ, ए बी कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, सी कंप्लीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आउटपुट का एक्सप्रेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया, आउटपुट का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। आउटपुट का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। आउटपुट का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, याद रखना होगा, इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। इसी को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपका हो जाएगा ए एक्सोर क्या हो जाएगा, बी, और एक्सोर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो बोरो आउट, बी आउट, बोरो आउट का यदि एक्सप्रेशन लिखना होगा तो आपको देखो, बोरो आउट में आपका बोरो 1 कहां पर है, यहां पर है, आपका यहां पर है, और आपका यहां पर है, और आपका क्या है, यहां पर है। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे तो इसका इनपुट क्या हो जाएगा बताओ, तो ए कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा आप ही बताओ, तो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट, बी और क्या हो जाएगा, सी कंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ए बी और क्या हो जाएगा, ए बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोरो आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बोरो आउट हो जाएगा। ये आपका एक्सप्रेशन किसका हो जाएगा, बोरो आउट का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बोरो आउट का हो गया। इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू केमैप के आधार पर। तो इसको याद रखना है, डिफरेंस का इक्वेशन ये होगा और बोरो आउट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा। बोरो आउट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा। ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, इजीली तरीका से क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। इजीली तरीका से क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये बी सी है, इसको देखो कैसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ए कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट और सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ए कंप्लीमेंट और बी और क्या हो जाएगा, सी कंप्लीमेंट हो जाएगा। आप ही बताओ, यहाँ बी सी है, यहाँ पर बी सी है, बी सी कॉमन ले लो, तो इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट ए कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट और सी हो जाएगा। ये आपका ए कंप्लीमेंट और बी और ये सी कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इस वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 1 से इसको गुना करेंगे तो बी सी आ जाएगा। क्या होगा, बी सी होगा। क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है। अब देखो आगे की ओर चलने का कोशिश करो। ये आपका बी है, ये आपका क्या बी है, ये आपका बी है, ये आपका बी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से समझने का कोशिश करो कि ये आपका क्या है, ये आपका, ये देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट। चलो यहाँ इस दोनों में से लेते हैं, ये आपका ए कंप्लीमेंट है, ये आपका बी कंप्लीमेंट, ये सी है। इस दोनों में से देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर जाएगा सी और क्या हो जाएगा, सी कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी, और ये आ जाएगा बी
और इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट सी और सी कंप्लीमेंट और सी प्लस ए कंप्लीमेंट, तो ये हो जाएगा सी प्लस क्या हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी और क्या हो जाएगा बी सी और क्या हो जाएगा बी ए कंप्लीमेंट। अब देखो ए कंप्लीमेंट यहाँ पर, ए कंप्लीमेंट यहाँ पर, इस दोनों में कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो ए कंप्लीमेंट आपका बाहर हो जाएगा, तो ए कंप्लीमेंट बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बी कंप्लीमेंट और सी बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा बी सी बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बी सी बचेगा। इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट और ये आपका बी और क्या हो गया बी कंप्लीमेंट सी हो गया, और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट बी सी हो गया, ठीक है। क्या हो गया बी सी हो गया, तो ये आपका ए कंप्लीमेंट हो गया। इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपको बता चुके हैं बी प्लस क्या होगा सी होगा, बी प्लस क्या होगा सी होगा, ये आपका क्या हो गया बी सी हो गया। इसका मतलब ये आपका आया ए कंप्लीमेंट बी और क्या आया ए कंप्लीमेंट सी और क्या आया बी और सी आया, बी और सी आया। इसका मतलब आपका बोरो आउट जो होगा स्टूडेंट, बोरो आउट इस तरह करके ही होगा, बोरो आउट आपको ये वाला मिल जाएगा। क्या होगा ए कंप्लीमेंट बी ए कंप्लीमेंट सी प्लस क्या हो जाएगा बी सी आ जाएगा। इसको सिंपलेस्ट वर्जन में हम लोग जब मॉडिफाइड कर लेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा। इसका मतलब ये डिफरेंस का इक्वेशन होगा, इसको आपको याद रखना होगा। ये आपका बोरो आउट का एक्सप्रेशन होगा, इसको आपको क्या करना होगा स्टूडेंट याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब है ये आपका क्या हो गया हाफ सब्ट्रैक्शन हो गया, ये आपका फुल सब्ट्रैक्शन हो गया। हाफ सब्ट्रैक्शन में 2 बिट का सब्ट्रैक्शन होगा, फुल सब्ट्रैक्शन में 3 बिट का सब्ट्रैक्शन होगा। आपका हाफ सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस का इक्वेशन ये होगा, आपका हाफ सब्ट्रैक्शन में बोरो का इक्वेशन ये होगा स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, ठीक है। और आपको ये आपका क्या है फुल सब्ट्रैक्शन है, 3 बिट का सब्ट्रैक्शन होगा, ये आपका टेबल को याद रखना होगा। इसका डिफरेंस का इक्वेशन ये होता है, इसको याद रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फुल सब्ट्रैक्शन में बोरो आउट का जो एक्सप्रेशन होगा ए कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस ए कंप्लीमेंट इंटू सी प्लस क्या होगा बी सी होगा। इतना चीज को आप यदि याद रखोगे तो हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर से कुछ भी प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हो आराम से क्या कर सकते हो सॉल्विंग कर सकते हो। ये दोनों आपका सर्किट जो आएगा स्टूडेंट, ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट के तहत आएगा। एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट, तो ये दोनों जो आएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट के तहत आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट का ही पार्ट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अब शुरू करते हैं केएमएफ। ये आपका क्या है बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट्स बना लेना है हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर को। अब शुरू करते हैं केएमएफ को। केएमएफ को हम लोग सॉल्विंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इससे आपको प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है केएमएफिंग से। केएमएफ का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि आपका कोई भी आपका बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कार्नोट मैप का टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कोई भी आपका बुलियन एक्सप्रेशन को क्या करेंगे मिनिमाइजेशन करेंगे। तो इसका मिनिमाइजेशन करने का 2 टेक्निक होता है, एक टेक्निक होता है एसओपी और एक क्या होता है पीओएस। एसओपी को बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट और पीओएस को क्या बोलते हैं पीओएस को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द सम, प्रोडक्ट ऑफ द सम। इसमें आपका क्या होगा स्टूडेंट, इसमें आपका मैपिंग होगा, इसमें किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को क्या करेंगे मिनिमाइजेशन करेंगे। तो इसके मतलब इसमें आपका वेरिएबल होगा तो आपको 3 वेरिएबल में कितने सेल होंगे तो 8 सेल होगा, 4 वेरिएबल में कितने सेल होगा तो 16 सेल होगा, 5 वेरिएबल में कितने सेल होगा तो आपको बोलना 32 कितना होगा 32 होगा। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे डिजाइनिंग करेंगे, एक फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो अब चीजों को समझो स्टेप बाय स्टेप, ये आपका टॉपिक क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट केएमएफ कार्नोट मैप, ठीक है कार्नोट मैप। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिजाइनिंग करेंगे स्टूडेंट एसओपी फॉर्मेट में डिजाइनिंग करेंगे, उसके बाद पीओएस फॉर्मेट में डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। एसओपी का मतलब होता है क्या होता है सम ऑफ क्या होता है प्रोडक्ट होता है, क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। और पीओएस का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा सम होगा, प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा सम होगा। इसको बोलेंगे स्टूडेंट मैक्स टर्म बोलते हैं, याद रखोगे। इसको क्या बोलते हैं मीन टर्म बोलते हैं, ठीक है याद रखोगे। इसमें आपका 0 रहेगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट से शो करेंगे, और यदि 1 रहेगा तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट से शो करेंगे, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर 0 रहेगा तो इसको विदाउट कॉम्प्लीमेंट से शो करेंगे, 1 रहेगा तो विद द कॉम्प्लीमेंट से शो करेंगे, जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। चलो इसका जो सिग्नेचर होगा
ये दिया जाएगा तो समझ लेना है आपको किस फॉर्मेट में दिया गया है, एसओपी फॉर्मेट में दिया गया, ठीक है, याद रखेगा, ये बेसिक चीज है। इस फॉर्मेट में दिया गया है प्रॉब्लम, तो आपको समझ लेना है कि प्रॉब्लम किस सेट में दिया गया, पीओएस फॉर्मेट में दिया गया, ठीक है। ये आपका बेसिक चीज है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। यदि इस तरह करके दिया गया है ए बी सी कॉमा ऐसे करके दिया गया है, मान लो ऐसे करके दिया गया, तो समझ लेना कि कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। इस तरह करके वेरिएबल का आइडेंटिफाई करेंगे। यदि 3 वेरिएबल होगा तो सेल कितना हो जाएगा, 2 के बाद 3 कितना हो जाएगा, 8 सेल हो जाएगा, याद रखेगा, ये पूछेगा, ठीक है। इस तरह करके दे दे, इस तरह करके दे दे, मान लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, नहीं भी दे तो आपको समझ लेना है, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी दे दिया, कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, तो 2 के पावर 4 कितना सेल हो जाएगा, 16 सेल हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला दोनों में वैलिड है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16 सेल हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं स्टूडेंट, चार वेरिएबल को बता देते हैं और 3 वेरिएबल को बता देते हैं। यही आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 4 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, मान लेते हैं पहले 3 वेरिएबल को मान लेते हैं, ए बी को इधर लिखते हैं और इधर सी लिखते हैं। आपको जैसे लिखना है, यहाँ पर भी ए लिख सकते हो, इधर बी सी लिख सकते हो, आपका चॉइस है, बट समझने का कोशिश करो। हमने यहाँ पर ए बी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, ए बी को कितने तरीका से लिख सकते हैं आप ही बताओ। तो ये आपका ए बी का पोजीशन है, ये आपका सी का पोजीशन है, तो ए बी को कितने तरीका से लिख सकते हो, तो 4 तरीका से लिख सकते हो। क्या होगा, 0 0 होगा, एक होगा 0 1 और एक होगा आपका, अब लिखना चाहिए तो 1 0, बट ग्रे कोड को मेंटेन करता है, इसलिए पहले 1 1 लिखते हैं, उसके बाद 1 0 लिखते हैं। ये आपको याद रखना होगा, ये आपका 0 होगा, ये आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आप देखो ये आपका क्या हो गया, इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, इसको पार्टीशन कर लेंगे, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल में कितने सेल बनेगा, आपको बता चुके हैं 3 वेरिएबल में कितना सेल बनेगा, 8 सेल बनेगा। तो देखो 8 सेल बन चुका है, ठीक है। अब देखो हम बताए थे, अभी हम जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो आपका क्या है, एसओपी है, ठीक है। क्या है, एसओपी है, क्या है, एसओपी है। तो देखो 0 को कंप्लीमेंट से शो करेंगे और 1 को विदाउट कंप्लीमेंट से शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। 0 को कंप्लीमेंट से शो करेंगे, ठीक है। ये ए कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ए और क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट हो जाएगा, याद रखोगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सी कंप्लीमेंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करोगे। अब देखो ये सेल जो होगा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि ये इसी बॉक्स का नाम है ना, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। तो देखो यहाँ पर ए कंप्लीमेंट होगा, बी कंप्लीमेंट होगा और क्या होगा, सी कंप्लीमेंट। इस बॉक्स का नेमिंग ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट हो, इस बॉक्स का नेमिंग ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और सी होगा। इसको रिटर्न करना अपने कॉपी में, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए कंप्लीमेंट बी और क्या होगा, सी कंप्लीमेंट होगा। ये आपका क्या होगा, ए कंप्लीमेंट बी और क्या होगा, सी होगा। ये आपका सेल ए बी और क्या होगा, सी कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। ये आपका ए बी और क्या होगा, सी होगा। ये आपका क्या होगा, ए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। ये आपका ए बी कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो यहां तक कोई दिक्कतदारी नहीं होनी चाहिए। अब देखो चीजों को समझो, जहां पर कंप्लीमेंट है बाबू वो तो 0 होगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 होगा, तीनों 0 होगा। यहाँ पर आपका जहां पर कंप्लीमेंट है वो 0 लिखेंगे, जहां पर कंप्लीमेंट नहीं 1 लिखेंगे। यहाँ पर 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, समझ में आना चाहिए। ये आपका 0 होगा, 1 1 होगा, समझ में आना चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 1 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, समझ में आना चाहिए। ये 1 होगा, 0 0 होगा, जहां पर कंप्लीमेंट है 0 शो करना है। ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये वाला आपको आना है, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। जो ब्लू से लिख रहे हैं और ब्लैक से लिख रहे हैं, दोनों से क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखो 000 को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 0 नंबर बोलेंगे। 001 को क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। 010 को क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। 011 को क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। 110 को क्या बोलेंगे, आप ही बताओ, आप ही बताओ क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। 111 को क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे। 110 को क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। और 101 को क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। इसका मतलब है इस बॉक्स का नाम होगा 0 बॉक्स, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 5 6 7। ये आपको पूरा डिटेल में लिखना है, काहे कि यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। यदि ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को इजीली वे में सॉल्व कर लोगे, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। तो ये आपका क्या है, 3 वेरिएबल का सेल को आप कैसे डिजाइनिंग करोगे, 3 वेरिएबल का सेल को आप कैसे डिजाइनिंग करोगे। तो ये आपका 3 वेरिएबल सेल का क्या है, डिजाइनिंग है। 3 वेरिएबल सेल का क्या है, आपका डिजाइनिंग है। 3 वेरिएबल सेल का क्या है, आपका डिजाइनिंग है, ठीक है। 3 वेरिएबल सेल का आपका क्या है, ये डिजाइनिंग है। ये आपका 0 है तो ये आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है।
चलो ये 3 वेरिएबल सेल का क्या है, डिजाइनिंग है। ये आपका 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह यदि बोलता 4 वेरिएबल स्टूडेंट, तो वो भी आपका क्या है, बेहद ईजी है। 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल में कितने सेल होगा, 2 के पावर 4, मतलब क्या हो जाएगा, 16 गो सेल हो जाएगा। 16 गो बॉक्स का डिजाइनिंग करना है, ठीक है। तो देखो इसका 16 बॉक्स का कैसे डिजाइनिंग करोगे, ध्यान दो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ए जो होगा एमएसबी होगा, ए आपका एमएसबी होगा, सी आपका क्या होगा, एलएसबी होगा, क्योंकि ए बी सी है, तो ये आपका एमएसबी बीट होगा, ये आपका क्या होगा, एलएसबी बीट होगा। इसको भी ध्यान देना है, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। ए यहाँ पर एमएसबी है और आपका डी आपका क्या है, एलएसबी है, ठीक है। तो आपको उसी तरह सिस्टम में फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या होगा, 0 0 होगा, ये आपका 0 1 होगा, ये आपका 1 1 होगा, ये आपका 1 0 होगा, ये आपका 0 0 होगा, ये आपका 0 1 होगा, ये आपका 1 1 होगा, ये आपका 1 0 होगा, ठीक है। इस सेल को ऐसे ऐसे पार्टीशन कर लो, ऐसे पार्टीशन कर लो, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आना चाहिए, तभी जाके आप मैपिंग का प्रॉब्लम को बना सकते हो, अदरवाइज सो मच डिफिकल्ट। अब देखो, अब चीज़ों को समझो, ये 4 वेरिएबल है, तो इसको स्टूडेंट क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट और क्या लिख सकते हैं, बी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे ए कंप्लीमेंट और क्या लिखेंगे, बी। इसको लिखेंगे ए बी लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, ए और बी का क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे सी कंप्लीमेंट और क्या लिखेंगे, डी कंप्लीमेंट लिखेंगे। इसको सी कंप्लीमेंट डी लिखेंगे, ये सी डी हो जाएगा, वो सी और डी का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बॉक्स का नाम आपको याद रखना होगा, तो सीधे हम लिख दे रहे हैं, ये आपका इस बॉक्स को बोल सकते हैं ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट, डी कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसको एक बार लिख रहे हैं, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं, या तो 0 0 0 0 भी बोल सकते हैं। और इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में हम उसको बाइनरी को यदि डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको बोलेंगे 0 बॉक्स। सिमिलर स्टाइल में ये आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 6 होगा, ये आपका 7 होगा, ये आपका 8 होगा, ये आपका 9 होगा, ये आपका 10 होगा, ये आपका 11 होगा, ये आपका 12 होगा, ये आपका 13 होगा, ये आपका 14 होगा, ये आपका क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो। या तो इसको फिलअप करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और सी डी हो जाएगा। ये आपका ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी और डी का कंप्लीमेंट हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह इसको फिलअप करेंगे, ये ए कंप्लीमेंट, बी हो जाएगा और सी कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, डी कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट और हो जाएगा बी और क्या हो जाएगा, सी कंप्लीमेंट और डी हो जाएगा। इसी तरह करके इसको फिलअप कर लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह करके हम लोग क्या करेंगे, 4 वेरिएबल के मैप का डिजाइनिंग करेंगे। ये आपका 3 वेरिएबल का सेल था, ये आपका 4 वेरिएबल का सेल था। 4 वेरिएबल में आपका 16 सेल होगा, 3 वेरिएबल में आपका क्या होगा, 8 सेल होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, के मैप का डिजाइनिंग करेंगे। ये के मैप का एसओपी होता है, एक क्या होता है, पीओएस होता है, ठीक है। अब देखो, अब देखना है कि केमैप का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्विंग करेंगे। केमैप का प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करेंगे उसको आपको ध्यान देना। मैपिंग का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्विंग करेंगे, मैपिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे बड़ी बात है। चलो इसको हम लोग साफ करते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बट आपका प्रॉब्लम पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्विंग करना है, प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्विंग करना है। चलो एक प्रॉब्लम बढ़िया से लेते हैं और उसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं। चलो ये दिया गया है, ये m दिया गया है, यहाँ पर 3 4 5 7 9 13 14 और 15 ये बोल रहा है। ये प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यूजिंग द केमैप मेथड इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब छोटा करना है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये आपका प्रॉब्लम है, इसको यूजिंग द केमैप से करना है। इस तरह करके पूछा जाएगा एग्जाम में। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो। अब देखो स्टूडेंट,
अब देखो ये आपका क्या 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 13 है, 14 है और 15 है। तो ये कितने वेरिएबल का केएमएफ होगा? सबसे पहले रही मुद्दा कि इसका वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना कि कितने वेरिएबल का केएमएफ होगा। तो ये आपका क्या होगा? 4 वेरिएबल का केएमएफ होगा, क्योंकि 4 वेरिएबल में क्या होता है? 16 सेल होता है। तो 16 सेल में ये सभी क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि 16 सेल में आपका जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन होगा 0 से लेकर कहां तक होगा? 15 तक होगा। तो 0 से लेकर 15 तक सभी डाटे को आपको फिलअप करना है, तो आपको 4 वेरिएबल का केएमएफ बनाना होगा। 3 वेरिएबल केएमएफ यहां पर एग्जिस्टेंस नहीं करेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल का केएमएफ में आपका जो डाटा का जो आपका फिलअप होगा वो 0 से लेकर कहां तक होगा? 7 तक होगा। इसका मतलब 0 से लेकर 7 से भी ऊपर डाटा है, 9 है, 13 है, 14 है और 15 है। और 5 वेरिएबल क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 5 वेरिएबल का केएमएफ में आपका क्या होता है? आपका 32 सेल होता है, और 32 सेल का मतलब 0 से लेकर 31 तक के बीच में डाटा रहना चाहिए। बट ये आपका 4 वेरिएबल में ये आपका क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो 32 वेरिएबल, सॉरी 32 मतलब 5 वेरिएबल का केएमएफ का डिजाइनिंग नहीं करेंगे। इससे आपका 4 वेरिएबल का मैपिंग से ही क्या हो जाएगा? ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। तो 4 वेरिएबल में हम लोग लेटेस्ट कंसीडर एक ए, बी और सी और डी मान लेते हैं। ए आपका क्या हो गया? एमएसबी हो गया, और आपका डी क्या हो गया? आपका एलएसबी हो गया, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कितना वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल मतलब 2 के पावर 4 सेल कितना बनेगा? 16 सेल बनेगा। ठीक है, 16 सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 0 से लेके कहां तक होगा? 15 तक होगा। 0 से लेके 15 के बीच में ही सभी डाटा है, तो सब डाटा क्या हो जाएगा? इस सेल में डिजाइनिंग हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, ये आपका एसओपी है कि पीओएस है? ये फॉर्मेट में दिया गया, इसका मतलब ये आपका क्या है? एसओपी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीन टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीन टर्म बोलेंगे। बार बार बोल रहे हैं, मीन टर्म बोलेंगे। ठीक है, इसमें आपका 0 को हम लोग कंप्लीमेंट से शो करेंगे, और आपका 1 को क्या करेंगे? विदाउट कंप्लीमेंट से शो करेंगे। इतना भाषा आपको आना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सॉल्विंग कर सकते हो। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 4 वेरिएबल का केएमएफ का डिजाइनिंग कुछ इसी तरह होगा, कुछ क्या होगा? इसी तरह होगा। इसका मतलब ये वाला डायग्राम का क्या करेंगे? हम लोग यूजिंग करेंगे। ये आपका 0 बॉक्स है, 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, 7 है, 6 है, 12, 13, 14, 15, 8, 9, 10 और 11 है। इसका मतलब है इसी कॉन्सेप्ट के आधारित पर ये क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। चलो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्विंग करेंगे। इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्विंग करते हैं। अब देखो 4 वेरिएबल है, तो एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके। ये आपका ए बी हो गया, ये आपका क्या होगा? सी डी हो गया। ठीक है, ये आपका 0 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये आपका 1 1 हो गया, ये आपका 1 0 हो गया, ये आपका 0 0 हो गया, ये आपका 0 1 हो गया, ये आपका 1 1 हो गया, ये आपका 1 0 हो गया। ऐसे करके क्या करेंगे? बॉक्स को पार्टीशन कर लेंगे। कर लेगा ऐसे, क्या करना? कर लेंगे। चलो इसको क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी बोलेंगे, ए बी बोलेंगे, ए बी का चलो इसको क्या बोलेंगे? सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट डी बोलेंगे, सी डी बोलेंगे, सी और डी का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, इतना आना चाहिए। चलो आप देखो, इसको 0 बोलते हैं, बता चुके हैं। इसको 1 सेल बोलेंगे, इसको 2 सेल, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 7, इसको याद रख लेगा। ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, ये आपका 14 होगा, ये 15 होगा। सभी सेल का नाम दे दिए। ठीक है, अब देखो एसओपी यदि रहेगा, स्टूडेंट ये भी याद रखना, एसओपी यदि रहेगा और जिस डाटा को आपको फिलअप करने के लिए बोलेगा उस घर में हम लोग 1 से फिलअप करेंगे, 1 से फिलअप करेंगे। जैसे 3 में आपको फिलअप करना है, तो 3 में क्या करना है? एसओपी में 1 फिलअप करना है। क्या फिलअप करना है? 1 फिलअप करना है। कौन बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोल रहा है। प्रॉब्लम बोल रहा है 3 में क्या फिलअप करना है? 1 फिलअप करना है। ठीक है, 4 में आपको क्या फिलअप करना है? 1 फिलअप करना है। 5 में आपको क्या करना है? 1 फिलअप करना है। 7 में आपको क्या करना है? 1 फिलअप करना है। 9 में आपको क्या करना है? 1 फिलअप करना है। 13 में आपको क्या करना है? 1 फिलअप करना है। 14 में आपको 1 फिलअप करना है, और 15 में आपको क्या करना है? 1 फिलअप करना है। जो बोल रहा है कितने डाटा फिलअप करने बोला? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को डाटा फिलअप किए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो हो गया। अब इस घर को हम लोग साफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम प्रॉब्लम को बनाने के लिए थोड़ा सा इसको
फिगर को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, सब कुछ काम कर दिए, इसको क्या कर रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे साफ कर दे रहे हैं, जो आपको समझाने में क्या हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसे करके साफ कर दिए, सभी सेल को हम लोग फिलअप कर लिए और इसको साफ कर दिए, ठीक है। चलो इसको साफ कर दिए। अब देखो ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग में रहे मुद्दा कि यदि आपका 4 वेरिएबल का केएमएफ रहेगा तो 16 सेल से ग्रुपिंग बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला टारगेट रहेगा 16 सेल से क्या ग्रुपिंग बनेगा, तो 16 का ग्रुपिंग बनेगा, देखेंगे, नहीं बनेगा तब आगे जाएंगे 8 का देखेंगे। यदि 8 का भी बन नहीं पाएगा तो 4 का देखेंगे, 4 का भी नहीं बन पाएगा तो 2 का देखेंगे, 2 का भी नहीं बन पाएगा तो 1 का ग्रुपिंग देंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगा 16 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद 4 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का। देखो आप देखो ग्रुपिंग करने का मकसद है कि आप इसको फोल्डिंग करके या तो आपस में ही ग्रुपिंग बनाना है, आमने सामने ही ग्रुपिंग बनाना। तो देखो ध्यान दो सबसे पहले कि हम लोग ग्रुपिंग कैसे बना रहे हैं, हम ग्रुपिंग कैसे बना रहे हैं। देखो हम पहले 4 का यदि ग्रुपिंग बनाने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान दो ये जो डॉटेड लाइन करके हम कवर कर रहे हैं, ये चारों आपस में ग्रुपिंग होगा कि नहीं, ये मेरे को बताओ। सब आसपास में है तो एक ग्रुपिंग ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 16 का तो नहीं हो सकता क्योंकि 16 सेल में तो 1 ही नहीं है, तो 1 नहीं हो सकता। 8 का ग्रुपिंग हो सकता है, 8 का ग्रुपिंग होता जब यहां पर 1 रहता और यहां पर 1 रहता, तब 8 का ग्रुपिंग हो जाता, या तो यहां पर और यहां पर रहता तो 8 का ग्रुपिंग हो जाता। बट 8 का ग्रुपिंग नहीं होगा, ऐसा कंडीशन में आपका प्रॉब्लम सेटिंग नहीं है। तो 16 का भी नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 4 का हो सकता है। देखो 4 का हो सकता है, 4 का बना लिया, ठीक है। अब 4 का बन सकता है, नहीं बन सकता है, एनी हाउ 4 का नहीं बन सकता है। अब देखेंगे ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको भी क्या करना, ग्रुप में इन्वॉल्व करना, सभी का ग्रुपिंग बनाना, एक भी एलिमेंट को क्या करना है, नहीं छोड़ना है। अब देखो इस प्रॉब्लम को ध्यान दो कि देखो ये आपस में क्या हो जाएगा, 4 का तो नहीं बनेगा बट 2 का तो आपस में बनेगा, ये दोनों आपस में ग्रुपिंग बना लेगा। फिर देखो ये दोनों आपस में क्या करेगा, ग्रुपिंग बना लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो ये दोनों आपस में क्या होगा, ग्रुपिंग बना लेगा। अब फिर देखो ये दोनों आपस में क्या करेगा, ग्रुपिंग बना लेगा। अब देखो चीजों को समझने का कोशिश करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब देखो जो भी ग्रुपिंग बनेगा उसमें एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी से ग्रुपिंग ना बनाया हुआ हो, तभी जाके वो ग्रुप क्या होगा, वैलिड ग्रुप होगा। बट देखो यहां पर जो है ये एलिमेंट किसी से ग्रुपिंग नहीं बनाया, तो ये ग्रुप होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपका क्या होगा, नहीं बन पाएगा किसी के साथ ग्रुप। देखो ये भी आपका किसी से ग्रुपिंग नहीं बनाया है बट ये बनाया है भीतर वाले से। देखो ये किसी से नहीं बनाया, ये भी किसी से नहीं बनाया, बट ये वाला जो साइड का ग्रुप है इसको बनना बहुत जरूरी है, ये बनना बहुत जरूरी है, ये भी होना जरूरी है, ये भी होना जरूरी है और ये भी होना जरूरी है, ठीक है, जो दो का सेल बनना। बट 4 वाले लाइन को देखो, 4 वाले लाइन में जो मिडिल में जो ग्रुपिंग बना है, ये ग्रुप का कोई भी मकसद नहीं रहा क्योंकि इसका सब एलिमेंट क्या है, एक दूसरे से ग्रुपिंग बनाया हुआ है। यदि इस ग्रुप को हम हटा भी देंगे तो इसको बोलते हैं रिडंडेंट ग्रुप, मतलब ये ग्रुप का कोई भी आपका वैलिड नहीं है क्योंकि ये ग्रुप की संख्या को बढ़ा रहा बट इसका इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। यदि इस ग्रुप को नहीं भी लेंगे तो आपका सभी एलिमेंट क्या है, ग्रुप में बना हुआ है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, रिडंडेंट ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडंडेंट ग्रुप बोलेंगे। इसका मतलब इस ग्रुप रिडंडेंट ग्रुप यदि आएगा कोई भी एलिमेंट में, वैसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो रिडंडेंट ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे, वो आपका ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, रिडंडेंट ग्रुप है। इस ग्रुप को यदि हटा भी लेंगे स्टूडेंट तो आपका प्रॉब्लम में कोई भी इफेक्टिव नहीं होगा, सभी आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, सभी एलिमेंट आपस में क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब इसका कितने ग्रुप होंगे, 4 ग्रुप होंगे। कितने ग्रुप होंगे, 4 ग्रुप होंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको बनाना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम को गलत कर बैठोगे। तो इस ग्रुप का नाम देंगे G1, इस ग्रुप का नाम देंगे हम G2, इस ग्रुप का नाम देंगे स्टूडेंट हम G3 और इस ग्रुप का नाम देंगे हम क्या, G4, ठीक है। अब देखो G1 को लिखेंगे, सबसे पहले G1 को लिखेंगे, उसके बाद G2 को लिखेंगे, उसके बाद G3 को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, G4 को लिखेंगे। लिखने का तरीका आना चाहिए तभी जाके प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब देखो G1 को लिखेंगे तो G1 ग्रुप ये है, तो इस ग्रुप का कॉमन डाटा को सिलेक्शन करना। तो इस ग्रुप का इस साइड में कॉमन डाटा क्या है, A है, ए दोनों में है तो यहां पर ए लिख लेंगे, ठीक है। तो इस साइड का हो गया। अब अपवर्ड साइड में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें सी कैप और डी कॉमन है, सी कैप और डी कॉमन है, तो G1 हो गया कंप्लीट। G2 को देखो, G2 का साइड में देखो क्या कॉमन है, इसमें आपका ए बी है, इसमें भी ए बी है, ए बी आपका क्या है, साइड से कॉमन है।
ऊपर से क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर सी डी है, यहाँ पर सी डी कैप है, तो सी कॉमन है तो सी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो दो भी कंप्लीट हो गए। G3 में देखो, G3 आपका ये दो है, इस साइड में देखो क्या कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और ऊपर से देखेंगे तो सी डी इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे, ठीक है। G4 में देखो तो ये आपका G4 है, तो साइड से देखो तो ए कॉम्प्लीमेंट बी इसमें भी है और इसमें भी ए कॉम्प्लीमेंट बी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और क्या लिखेंगे, बी। और ऊपर से देखो तो क्या कॉम्प्लीमेंट क्या कॉमन है, सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। तो G1 का ग्रुपिंग ये हो गया, G2 का ग्रुपिंग का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, G3 का ये हो गया, G4 का ये हो गया। अब देखो ये फॉर्मेट क्या एसओपी है, तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट करना उसके बाद क्या करना, सम करना। इसका मतलब इसका रिजल्टिंग जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, G1 प्लस क्या हो जाएगा, G2 प्लस क्या हो जाएगा, G3 प्लस क्या हो जाएगा, G4 हो जाएगा। इसको आपको लिख देना, यही आपका इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ग्रुपिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा G1 का वैल्यू क्या है, A C कॉम्प्लीमेंट और क्या हो जाएगा D प्लस क्या हो जाएगा आपका A B और क्या हो जाएगा C हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट C और क्या हो जाएगा D हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट B और क्या हो जाएगा, C का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही हो जाएगा। तो आपको इसी तरह करके क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है। यदि ये प्रॉब्लम एग्जाम में 7 नंबर या 8 नंबर का पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना है, इसी तरह करके आपको क्या करना है, डिजाइनिंग करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने वेरिएबल का केएमएफ होगा उसको डिजाइनिंग कर लेना है, देखना है कि एसओपी में बोल रहा है कि पीओएस में बोल रहा है। ये सिग्नेचर रहेगा तो आपको समझ लेना एसओपी में बोल रहा है। उसके बाद आपको समझ लेना कि एसओपी में 0 को कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं, 1 को विदाउट कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं। एसओपी का फिलिंग जो अब डाटा जो होगा वो 1 से होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ग्रुपिंग करने आना चाहिए और आपको क्या करना है, ग्रुप करके डिजाइनिंग कर देना है। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिंप्लीफिकेशन द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द केएमएफ मेथड। तो मैंने किसी भी एक्सप्रेशन को केएमएफ मेथड से आप कैसे सिंप्लीफिकेशन कर पाओगे। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाए। तो केएमएफ का ये प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, बता देंगे पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम का मिनिमाइजेशन कैसे करोगे, ठीक है। ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिटेल में आपको क्या करना है, पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। कैसे सेल का डिजाइनिंग करोगे, कैसे आप समझोगे, तो आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो क्या क्या बता चुके हैं बताओ आप, आपको बता दिए आज क्या बता दिए, आप क्या बताएं बोलो। आज बता दिए आपको हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर और मैपिंग में बता दिए, मैपिंग का कॉन्सेप्ट बता दिए। उसके बाद मैपिंग कितने तरह का होता है ये बता दिए। उसके बाद 4 वेरिएबल में कितने सेल होगा, 5 वेरिएबल में कितने सेल होगा, 5 वेरिएबल में क्या होगा, 32 सेल होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। अरे एक प्रॉब्लम लिए उसको हम लोग मिनिमाइजेशन करके दिखाएं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।